तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आर्य प्रताप राय और हम आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ टॉपिक पे हम अपने मन की बात रखना चाहते हैं, वो हमारे अपने मन की बात है जो कि हम रखना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को उससे शायद अग्री कर सके, क्योंकि मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं ले सकता हूँ कि इस बार कोई मेरी एक भी थॉट से अग्री करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान का हमारे कंट्री में एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच कि हर इंसान अपने मन की बात को रख सकता है, जो भी चाहे, जो भी उसके मन में हो वो बोल सकता है। तो हमें भी लगता है कि हमारे पास भी वो चीज़ें हैं तो हम अपनी बात को रखेंगे। तो चलिए, तो अभी कुछ दिनों पहले ही 28 मई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का पूजा पाठ करके शुभारंभ किया है और बहुत ही भव्य तरीके से उन्होंने इस चीज़ का शुभारंभ किया, जिसमें नए भारत की झलक देखने को मिला, जिसमें संपूर्ण अखंड भारत को देखने का मौका मिला। उसी प्रकार से भारत की और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें जो भी नक्काशी की गई है वो बहुत ही बेशकीमती और वास्तु के हिसाब से किया गया है। तो इसके लिए हम भारतवासी होने के नाते जो हमारे टैक्स के पैसे से एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन किया गया है संसद भवन का, उसके हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, दुनिया में बहुत ही अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डरपोक लोग उसी 28 मई को मुझे मालूम चला कि एक जगह रहते हैं, वो हमारी कंट्री में। आप लोग शायद नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं आपको कि वो एक प्लेस जो है वो हमारी ही कंट्री का हिस्सा है और वो कोई और नहीं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पे रोड पर एक लड़के ने, एक मनचले लड़के ने एक लड़की को चाकू से मार दिया। लड़की का नाम था साक्षी, जिनको रोड पर चाकू से मारा गया और एक दो बार नहीं, लगभग 20 बार लगातार चाकू से उनके ऊपर प्रहार किया गया, जहाँ तक कि चाकू उनकी खोपड़ी में भी लग गई, उनके बॉडी के पार्ट्स में। वो भी चलता हुआ रोड, पब्लिक वहाँ पे चल रही थी, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी के अंदर इतनी गैरत नहीं हुई कि वो उस लड़की को जाकर के बचा सके। मारने वाला लड़का एक मुस्लिम लड़का है, जिसकी ये जो शर्मनाक हरकत है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस बंदे को एक बार भी उस लड़की के लिए दया नहीं आया। उस लड़की की गलती यही थी कि उस लड़की ने उससे बात, साक्षी ने उस लड़के से बात करने से इनकार कर दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, जिस वजह से लड़का गुस्से में आकर के उस लड़की का हत्या कर देता है। और हत्या करने का तरीका देखिए कि वो लगातार बार बार उस पर चाकू से प्रहार करता है, और एक दो बार नहीं 20 बार चाकू से प्रहार करता है। बगल में पड़े हुए पत्थर, जब तक वो लड़की मर चुकी है उसके ऊपर पत्थर से लगभग 1 2 3 4 5 और 6 बार उस लड़की के ऊपर उसको मारता है, पत्थर उठा करके उसको पीटता है। उसके बाद जब उसको उससे भी मन नहीं भरता है तो वो लड़का उसको पैरों से मतलब लात मारता उस लड़की को, जो देख करके, उस वीडियो को देख करके मेरे जैसे हजारों लोगों, करोड़ों लोगों का रूह कांप गया होगा कि कोई बच्चा, 18-20 साल का बच्चा इतनी निर्मम हत्या किसी का कर सकता है। और मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूं, मैं किसी भी समुदाय के लोग गलत नहीं, मैं गलत कहूंगा हिंदू लोगों को। मैं जाति समुदाय से हिंदू हूं और मुझे एक चीज आज सभी से बात करनी है, जो भी लोग अपने कल्चर से बिलोंग करते हैं, हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, मुझे उनसे ही बात करना है। जब कोई भी अदर, यदि आप समुदाय में चले जाते हैं, यदि आप सिख समुदाय में जाते हैं, तो उनके भी घर के बच्चों को अरदास पूरी याद होती है। वो जो गुरुद्वारे में जाकर के अरदास करते हैं, जो उनकी धर्म ग्रंथ होती है, उनके बच्चे उसको पढ़ते हैं। मुस्लिम समुदाय के बच्चे कम से कम उनको कुरान के बारे में नॉलेज होता है, कुरान वो पढ़ते हैं। उसी तरह यदि क्रिश्चियन में चला जाए तो वो उनके घर के बच्चे बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन हमारे समुदाय के बच्चों इतने कूल बनने के चक्कर में वो कर दे गया है कि यदि उनसे कहा जाए आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, तो वो कहते हैं कि इट्स टू ओल्ड फैशन। वो हमारे इतिहास को ओल्ड फैशन बताते हैं। वो बताते हैं कि ये बीता हुआ कल, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। आपको पता चलेगा श्रीमद् भगवद गीता में जीवन जीने का सार बताया, जीवन जीने का सही तरीका बताया गया, सही तरीका समझाया गया है।
लेकिन किसी की बुद्धि में ये बात पड़े तब तो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हमें, जब हम घर से टीका लगा के निकलते हैं तो हमें कोई और जाति समुदाय का लोग टोकेगा या नहीं टोकेगा इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदू लड़का ही, हमारा ही दोस्त हमसे पूछेगा क्यों बे आज मंदिर गए थे क्या? यदि आप कह देते हो कि नहीं भाई मैं मंदिर नहीं गया था, मैं घर से ही पूजा पाठ हुआ था तो वहीं पे मैंने टीका उका लगा। अच्छा तेरे घर पे सत्यनारायण का कथा हुआ था? अरे नहीं भैया, घर पे नॉर्मली पूजा होती है। तो अच्छा तू अब दिखा रहा है, तू हिंदुज़म दिखा रहा है। अरे भाई मैं हूं, तुझे अपने हिंदू धर्म में पैदा होने से शर्म आता है तो तुझे आए, मैं हिंदू हूं, मैं टीका लगा के निकलूंगा। मुझे मेरे माँ बाप ने धर्म शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया है बचपन से। महाभारत में बताया गया है कि जीवन में क्या चीज नहीं करना चाहिए, वहीं रामायण में बताया गया है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, जीवन में क्या कुछ करना चाहिए। और जब सब कुछ करके यदि आप थक जाते हैं, आपको दिमाग काम नहीं करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे हिंदू समुदाय की इतनी खूबसूरत एक पौराणिक किताब है, जिसको पढ़ने मात्र से, एक बार यदि उसके पहले पन्ने पर ही लिखा गया होता है कि आप उसको जिस तरीके से पढ़ना चाहेंगे आपको वही तरीका समझाएगी वो किताब, आपको वही तरीका देखने को सीखने का मौका मिलेगा उस किताब में। बात है मेन टॉपिक पे। साक्षी मर्डर केस में उस लड़के को अरेस्ट किया गया। वो लड़का जो है, तो उसके प्रोफाइल पे जब विजिट किया गया तो वो देखा गया कि भाई लड़का, अब मतलब कि वैसे बहुत सारे केस इंडिया में, कोई ये पहला केस नहीं है ऐसा, उससे पहले भी एक मर्डर केस हुआ था, वही दिल्ली में ही हुआ था कि जब एक लड़की, हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ लिविंग में रह रही थी और वो लड़का उस लड़की को काट करके फ्रिज में रख करके उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो जगह जगह पर फेंक आता था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती हिंदू लड़कियों के बारे में कि वो कूल बनने के चक्कर में, सामाजिक और अपने आप को बहुत ही कूल दिखाने के चक्कर में ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों करती हैं। आपको सही इंसान की समझ नहीं है। और यदि आपके घर वाले आपको यदि सही होने का सही तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो आप उनको समझा देते हैं कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। अबे भाई तू बड़ा हो चुका है, मैं मान लिया, लेकिन जो इंसान तुझे समझा रहा है, तुझे इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो इंसान एक ज़िंदगी जी करके बैठा हुआ है। मैं सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा, अपने शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, और उसके लिए पहले आप लोग को ये चीज़ तैयार करना पड़ेगा। बच्चों को जो जॉनी जॉनी यस पापा सिखाया जाता है, वही आप अपने बच्चों को संस्कृत के श्लोक सिखाना शुरू करिए। उसके बाद जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं तो उन संस्कृत श्लोकों का मतलब बताइए, उनको बताइए कि संस्कृत श्लोक आया कहाँ से है, वो किस भगवान को डिजर्व करता है, और वो भगवान ने जो भी लीला इस पृथ्वी पर किया है, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वामन अवतार हो या मत्स्य अवतार हो भगवान विष्णु का, या हनुमान जी हो, कोई भी उनकी जो भी लीलाएं रही हैं इस दुनिया में, वो किस वजह से रही हैं, उनका वो लीला करने का क्या मतलब रहा है, वो आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि कभी भीड़ में अपने आपके बच्चों को किसी के सामने शर्मसार होने की ज़रूरत ही ना पड़े। उनको अपने धर्म शास्त्रों के बारे में ज्ञात हो। महाभारत क्यों हुआ था, कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, सही और गलत का सही मतलब क्या है, अपने बच्चों को समझाइए। और सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं हर एक माँ बाप से, जीवन में कुछ नहीं करिए यदि, तो अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए। कुंफू कराटे सिखाए जाते हैं, फिल्मों में सिर्फ मत देखिए, अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम कराटे क्लास ज्वाइन कराइए। वहाँ पे उनकी बॉडी कम से कम खुलेगी, सेल्फ डिफेंस उनको सीखने को आएगा। यदि लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए सीखना ये ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस, खुद की आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी दिल्ली से या दुनिया के किसी भी कोने से यदि मेरी वीडियो को देख रहा है, भाई किसी के धर्म को या किसी भी चीज़ को यदि आहत हुआ है, तो मैं किसी से सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेरे धर्म को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। और जिस दिन हिंदू अपने ऊपर आएगा, सबकी लंका लगाने की हिम्मत रखता है, लेकिन धर्मो रक्षा रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते धर्म उनकी रक्षा करता। हम लोग इसी बात को फॉलो करते हैं, जिस वजह से हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से रहने की कोशिश करते हैं।
किसी को झांसे में डाल करके, किसी के साथ गलत व्यवहार करके, या ऐसे कि या किसी का मर्डर करके अपना बनाने की कोशिश करना, किसी पे मानसिक दबाव बना कि हिम्मत है तो सच बोल के किसी को अपना बनाइए। और यदि किसी से आप शादी करते हैं, किसी भी जाति समुदाय की लड़की से यदि आप शादी करते हैं, तो उसके साथ मरने तक साथ निभाइए। और यदि इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है साथ निभाने की, तो ये गलती कभी मत करिए। क्योंकि आपके भी घर में एक बहन बेटी है, आपकी माँ है, यदि उनके साथ ये चीज़ होता है तो क्या आप शांति से बैठ जाएंगे? और मैं उस भीड़ से, उस दिन जो भीड़ वहाँ पे खड़ी थी, मैं उस भीड़ से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या यदि उस लड़की की जगह पे, साक्षी की जगह पे कोई आपका अपना होता, आपकी बहन, आपकी बेटी होती, तो क्या वैसे ही आप लोग इग्नोर करके चले गए होते? वैसे छोड़ दिए होते फालतू का लोगों को? तो लोग बैठ जाएंगे बंडल भर ज्ञान लेकर के। लेकिन सही चीज़ पे जब खड़ा होने की, जब बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई भी इंसान इस टॉपिक पे बात तक करने की हिम्मत नहीं रखता है। महादेव।